निरंकार सबको स्वस्थ रखे, सब पे कृपा करे और सबको खुशहाल रखे। हम सब आपका गुणगान करते रहें। तो दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होगी। एक बार एक व्यक्ति, प्यारे लाल नाम का व्यक्ति, और उस शहर में प्यारे लाल नाम के व्यक्ति कई सारे रहते थे। अब एक बार यानी पूरी पोथी लेकर के यमराज भैंसे पे सवार होकर के प्यारे लाल के समक्ष खड़े हो गए। सपवन में ऐसा देख रहा कि कोई इस प्रकार की आकृति है, बड़ी बेहवा आकृति। बोले प्यारे लाल जी, बोले जी, बोले आपकी बारी आ गई, चलिए। बोले भैया कहाँ चल रहा है और ऐसे कैसे क्यों चलूं मैं? आपको इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, अजनबी इंसान के साथ कैसे जाऊं और मैं क्यों जाऊं? बोले जी हम हैं यम है, हम हैं यमराज, ईश्वर के दूत। तो बोले भैया सही से देखो, प्यारे लाल हैं 5। अब बल्दियत भी चेंज है, क्या पता आप 2 चक्कर में पड़ गए। नहीं भाई, प्यारे लाल 5 हैं। तो बोले प्यारे लाल 5 है तो पोथी पलटनी पड़ेगी। जब पोथी पलटी तो बोले आपका क्या नाम, मतलब आपके फादर का नाम क्या है? तो बोले रामचरण सिंह। तो बोले रामचरण सिंह जी, प्यारे लाल आप जी का तो नंबर नहीं है, ये तो प्यारे लाल सन ऑफ हरभजन सिंह का नंबर है। तो बोले प्रभु तो क्या होता? बोले जब आपकी मृत्यु आएगी तो इसी तरीके से, यानी आप जब तक भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, कहीं हरी चर्चा हो रही हो, कथा हो रही हो, आपने श्रवण नहीं करी, प्यारे लाल जी आप पूरी तरीके से तल्लीन रहे, अभी तक तो आपने धर्म की कोई भी कमाई नहीं की। प्यारे लाल बोले मैं तो बहुत कर्म करता हूँ, मेरी तो कई कई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आप कैसे कर रहे हैं? बोले ये जो सब कर्म आप कर रहे हैं वो इस जीवन के लिए कर रहे हैं, यह लोक के लिए कर रहे हैं, इस लोक के लिए। परलोक के लिए आपने क्या किया? क्या आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया? क्या किसी गरीब की आपने मदद की? कहीं आपने रोटी का वितरण कराया? ऐसा एक काम भी करा, गिनवा दीजिए प्यारे लाल, जो कि यम के दूत ना आए, जो कि देवदूत आपको लेने आए, यानी आपको विमान लेना आए। अब प्यारे लाल कि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, अरे शर्म से सर वहां झुकाना पड़ेगा, और बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। यमराज बोले प्यारे लाल जी इतनी संपत्ति दी है परमात्मा ने, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपका नंबर नहीं है, वरना इतनी देर नहीं लगेगी, 1 मिनट के अंदर रूह कब्जे कर ली जाएगी और आपको बांध करके लेकर के चला जाएगा। इसलिए समय रहते हुए, जब यमराज ने कहा समय रहते हुए किस काम के लिए आए थे प्यारे लाल जी, अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आपकी भी बारी आएगी, क्योंकि जिस इंसान ने यहाँ जन्म लिया है उसे मौत का जायका भी चखना पड़ेगा, उसे मृत्यु का भी शिकार होना पड़ेगा। पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व से रचा शरीर, ये 5 तत्वों से मिलकर शरीर की रचना हुई, फिर आखिर वो 6वां तत्व कहाँ जाएगा, जो कि बता दिया कि अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, वो कहाँ जाएगा? तो ये सब सोचने का विषय है। जब चेतनता जागी, प्यारे लाल को पता चला मेरी बारी आएगी, तो इसी तरीके से चेतन हो गया। दूसरे दिन उसने कह दिया जितने भी गरीब हों, जितने भी भिखारी हों, ये लंगर की व्यवस्था, यहाँ खाना खिलाओ, यहाँ प्याऊ बनवा दिए गए, पानी पिलाओ सबको, यानी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पेट भर के खाना खिलाओ, क्योंकि मालिक ने मुझे बहुत दिया है। और फिर उसने रामायण का पाठ, हरि कीर्तन, संतों को बुला लिया, फिर सत्संग की रचना हो गई, फिर सत्संग चलने लगा। अब तो प्यारे लाल ज्यादातर समय भक्ति में देना शुरू कर दिया। हर कोई देखता भाई प्यारे लाल जो कि 10 रुपये खर्च नहीं करता था किसी पे, आज लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहा। कारण क्या है? प्यारे लाल बोला अगर आपने सुन लिया भाई साहब जो मेरे साथ घटना घटे, तो आप भी ये कर्म तो करोगे, लेकिन सबसे पहले ईश्वर का भजन जरूर करोगे जिस काम के लिए आया। बोले क्या हुआ? गुरु में प्यारे लाल बैठ गए और प्यारे लाल ने कहा ऐसे ऐसे सपवन में भयावनी तस्वीर आई, यानी भैंसे पे सवार यमराज कह रहे बेटा चल, मैंने मना कर दिया। तो बोले भाई जाना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा, लेकिन शुक्र मनाओ। बोले क्या हुआ? शुक्र मनाओ, मेरी बारी नहीं थी, यानी हरभजन सिंह की बारी थी, प्यारे लाल सन ऑफ हरभजन सिंह, तो उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए। तो ऐसे ही बेटा सबको जाना है, सबको चले जाना है, सारा साजो सामान तो यहीं रह जाएगा, यानी धर्म जाएगा, अच्छाइयाँ जाएंगी, नेकियाँ जाएंगी, तो वो नेकियाँ यानी वो कमा लेनी चाहिए, ये जो परमात्मा की जानकारी से हासिल कर लेना चाहिए,
क्योंकि आखिर आत्मा को जब परमात्मा का घर मिल जाएगा तो ये अपने घर में चली जाएगी, यानी परमात्मा में बस जाएगी। अब परमात्मा में बसेगी तो जब हमने रामपुर का कभी पता जाने नहीं, उतर गए बरेली, तो हमें रामपुर कहाँ उतर पाएंगे, धक्के खाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के साथ होता है, धक्के खाती रहती है, अपने घर को छोड़ के ना जाने कहाँ कहाँ भटकती रहती है। तो समय रहते हुए ईश्वर की जानकारी कर लें, ब्रह्म ज्ञान ले लें, तो वास्तव में आपका हमारा कल्याण हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।